हेलो, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, हम इंग्लिश में टेंसेस पढ़ रहे थे। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था। हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रह रहा था, तो आज हम वही पढ़ेंगे। तो देखो, इस टेंस में क्या है, टू ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ होता है मेन वर्ब के साथ। जैसे कि मैंने नीचे एग्जाम्पल दिया है, वी हैव बीन सिंगिंग। तो हमारा वी क्या है, सब्जेक्ट है। हैव बीन क्या है, हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है। एक वर्ब हमारी हैव है और एक वर्ब हमारी बीन है, ठीक है। और सिंगिंग क्या, सिंग क्या हमारी मेन वर्ब है, लेकिन हैव बीन के साथ इसमें क्या है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। तो हमने सिंग की यहाँ पे आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है। तो हमारे ये पूरा सेंटेंस क्या हुआ, वी हैव बीन सिंगिंग। तो इसमें क्या बताया मैंने कि टू ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ होता है और मेन वर्ब के साथ टू ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ होता है। इसमें हम हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। किसका यूज़ करते हैं, हैज़ बीन और हैव बीन। तो मैंने आपको पिछले में क्लास में पढ़ाया था परफेक्ट टेंस में कि हैज़ किसके साथ लगता है, हैव किसके साथ लगता है। सेम रूल यहाँ पे भी है कि जो हैज़ बीन है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, जैसे कि ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन है, ठीक है। हैव बीन किसके साथ लगता है, आई, यू, वी, दे या कोई प्लूरल नाउन है उसके साथ। तो यहाँ पे तो मैंने लिखा नहीं है, आई होप आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि हैज़ किसके साथ लगता है, हैव किसके साथ लगता है। बस इसमें बीन यूज़ हो गया है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रूल सेम वही है कि जो हैज़ बीन है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है और हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, ओके। और उसमें क्या थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती थी परफेक्ट में। इसमें क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, ठीक है। इसमें क्या है, हम फॉर और सिंस का भी यूज़ करते हैं। तो जो फॉर है वो पीरियड ऑफ टाइम के बारे में हम बात करते हैं। फॉर जो है, हम पीरियड ऑफ टाइम जब हमें बताना होता है तो उसके लिए लगाते हैं। जैसे कि शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर। मैंने यहाँ पे क्या है, टाइम पीरियड बताने कि हाँ वो 3 घंटे से पढ़ रही है, ठीक है। शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर। और सिंस का यूज़ हम करते हैं जब कोई एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम का हमें बताया होता है, जब कोई एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताया होता है। जैसे कि शी हैज़ बीन वर्किंग देयर सिंस 2005, मतलब वो वहाँ 2005 से काम कर रही है ना। यहाँ पे हमने क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम बताया कि हाँ 2005 से वो वहाँ पे काम कर रही है, लेकिन ऊपर क्या था, 3 घंटे से। कौन से 3 घंटे हमें नहीं पता, कौन से 3 घंटे। इसमें ना टाइम, फॉर जो है टाइम पीरियड के लिए लगता है और सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है। तो बेसिकली जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी जो पास्ट एक्शन जो है वो या तो कंटिन्यू है या तो वो हो चुका है, या तो वो कंटिन्यू है कि जैसे कि वो जो है अभी पढ़ रही है, 3 घंटे से पढ़ रही है। क्या है, पढ़ रही है ना, मतलब पहले उसने वो काम शुरू किया था और अभी भी वो कंटिन्यू कर रही है। तो इसमें हम उन एक्शंस के बारे में बात करते हैं, पास्ट एक्शन जो कि हो चुके हैं या अभी भी कंटिन्यू हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, उन्हें देखते हैं पहले, ओके। तो देखो, इसमें आपको यूज़ ऑफ हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ करना है। तो पहला है सेंटेंस हमारा, दे डैश राइटिंग दिस फॉर 3 आवर्स। तो दे के साथ किसका यूज़ होता है आपको मैंने बताया है, तो आपको यहाँ पे वो फिल करना है। ही डैश सिंगिंग फॉर सिंस 9 o'clock। तो यहाँ पे आपको फिल करना है कि ही के साथ किसका यूज़ होगा। वी डैश ड्राइविंग फॉर 3 days। वी के साथ किसका यूज़ होता है आपको यहाँ पे फिल करना है। यू डैश वेटिंग फॉर मी सिंस 2008। यहाँ पे भी आपको यू के साथ जिस भी ऑक्सिलरी वर्ब पे यूज़ होता है आपको वो करना है, ठीक है। हैज़ बीन, हैव बीन मुझे नहीं पता, यहाँ पे आपको खुद फिल करना है, ओके। माई फादर डैश कुकिंग फॉर 30 minutes। अब माई फादर क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ कौन सी वर्ब जाएगी आपको पता है, हैज़ बीन जाएगा या हैव बीन जाएगा, ओके। तो देखो यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि जो सिंगुलर वर्ब होती है, लाइक ही, शी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ हम हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, हैज़ बीन का। अगर कोई प्लूरल वर्ब है लाइक आई, यू, वी, दे, तो उसके साथ हम हैव बीन का यूज़ करते हैं। या कोई प्लूरल सब्जेक्ट है, लाइक हमने 2 नाउन ले लिए या 3 नाउन ले लिए एक ही सेंटेंस में, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, हैव बीन का।
तो स्टूडेंट्स देखो, मैंने आपको अपनी फर्स्ट क्लास में पेरीमीटर और एरिया निकालना सिखाया था। तो आज मैथ्स में हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, वही पुराना वाला रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिए हैं, 3 फिगर दिए हैं, मतलब ड्रॉ किए हैं। एक पहला है हमारा स्क्वायर, तो और दोनों जो लास्ट के 2 हैं वो रेक्टेंगल हैं। तो मैंने आपको एरिया एंड पेरीमीटर निकालना सिखाया था। तो आपको कुछ नहीं करना है, आज नया काम कुछ नहीं करना है, बस इन्हीं 3 फिगर्स के एरिया और पेरीमीटर निकालने हैं। तो मैं आपको एक बार ओरली बता देती हूँ कि जो स्क्वायर का एरिया है हम कैसे निकालते हैं। स्क्वायर का एरिया हम निकालते हैं साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे हमारी साइड क्या है 6 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे उसको 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं स्क्वायर का, 4 इंटू साइड करते हैं ना, तो 6 को हम जो है 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा जो है पेरीमीटर भी निकल आएगा स्क्वायर का। अब रेक्टेंगल का हमने बताया था आपको पहले कि जो एरिया है वो कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। जो हमारी ये लंबी वाली जो लाइन है ये हमारी लेंथ कहलाती है, और ये जो छोटी वाली है ये हमारी ब्रेथ कहलाती है, मतलब लंबाई और चौड़ाई। ये लंबी वाली लाइन जो है हमारी लेंथ कहलाती है, छोटी वाली लाइन हमारी क्या कहलाती है, ब्रेथ कहलाती है। तो पेरीमीटर इसका एरिया कैसे निकालते हैं रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। लेंथ को पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रेथ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो जो ऐड करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैथ्स में आज कुछ नया नहीं है, वही पुराना रिवीजन करना है। तो अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले हिंदी क्लास में क्रिया के बारे में पढ़ाया था, उसके भेद बताए थे कि 2 भेद होते हैं, एक होता है सकर्मक क्रिया, एक होता है कर्मक क्रिया। तो आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे कि ये होते क्या हैं। ओके, तो सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि जिस क्रिया के साथ कर्म होता है, मतलब जिस क्रिया के साथ कर्म का इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है, वो हम क्रिया हमारी क्या कहलाती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। और अकर्मक क्रिया में क्या होता है कि जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है या उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो हमारा क्या कहलाता है, अकर्मक क्रिया। जैसे कि मोहन ने पत्र लिखा, तो यहाँ पे क्या है, मोहन क्या काम कर रहा है, लिख रहा है ना, क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। तो हमारा कर्म क्या हो रहा है, ये हमारा क्रिया है, ये हमारा कर्म है, और ये हमारा कौन है, कर्ता। तो इसका जो है इस पे प्रभाव पड़ रहा है ना, क्या लिख रहा है। अगर कोई हमसे पूछेगा मोहन क्या लिख रहा है, तो हमारे पास जवाब होगा हाँ कि मोहन जो है पत्र लिख रहा है। अब यहाँ पे है सुनील सो रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो क्रिया क्या हो रही है, सो रहा है। यहाँ पे कोई कर्म है नहीं है ना, सिर्फ कर्ता है और क्रिया है, हमारे पास कोई कर्म नहीं है। तो मतलब ये क्या, ये क्रिया कैसे एग्जाम्पल हुआ क्रिया का, अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल हुआ। तो जो सकर्मक क्रिया है उसमें जो है कर्म होता है, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। सकर्मक का मतलब ही होता है कर्म सहित, और अकर्मक का मतलब होता है कर्म रहित। तो जैसे क्या होता है कि इसमें अगर हम क्रिया के साथ अगर हम क्या, किसको, किससे क्वेश्चंस लगा के, अगर हम क्वेश्चन वर्ड लगा के अगर हमें क्वेश्चन करता है, कोई हमसे कोई क्वेश्चन करता है और हमें उसका जवाब मिल जाता है, तो मतलब क्या है, वो सकर्मक क्रिया है। क्या है वो, सकर्मक क्रिया है। जैसे सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है मोहन ने पत्र लिखा, तो हमने यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन किया कि मोहन ने क्या लिखा, तो हमारे पास जवाब है कि मोहन ने पत्र लिखा है। तो ये इसमें क्या होता है सकर्मक क्रिया में कि अगर हम क्या या किसको या किससे शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं तो हमें जो है उत्तर मिल जाता है। लेकिन अकर्मक क्रिया में अगर यही क्या, किसको, किससे अगर हम शब्द लगाते हैं, अगर हम क्वेश्चन करते हैं, तो हमें उत्तर की प्राप्ति नहीं होती है। तो बस सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया इतना ही है कि सकर्मक में जो है क्रिया के साथ कर्म का प्रभाव पड़ता है, उसका यूज़ होता है, लेकिन अकर्मक क्रिया में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है या उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हिंदी में आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें मैंने जो आपको इन दोनों के डिफरेंसेस बताए हैं ना, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के, यही आपको लर्न एंड राइट करने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।